नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल संकल्प हरियाणा आपको टेक्निकल पोस्टों की रिगार्डिंग जो वैकेंसी आती है उनकी तैयारी करवाने के साथ 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 में जो भी टेक्निकल भर्तियों के ऊपर जो इशू रहते हैं उनके ऊपर बात करते रहते थे। हमने सोचा था सीईटी बेस पे जो आपकी ग्रुप नंबर 22 की जो भर्ती है शायद वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों को कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन एक जब 31 मई को एक फैसला आता है कोर्ट में कि भाई इन भर्तियों के री एग्ज़ाम लिए जाए। दोस्तों वो गलती सारी की सारी आपको पता है कहाँ से हुई है, क्योंकि आपको पता है आपकी पोस्ट के अंदर एएलएम या किसी भी टेक्निकल पोस्टें थी उनके अंदर ना तो 4 गुना का कोई मैटर था और ना ही 5 नंबर का कोई 5 मार्क्स का कोई मैटर है और ना कोई 2.5 मार्क्स था। मतलब जो आप रिजल्ट निकाल के देखोगे उसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी भर्ती बिना सोशो इकोनॉमिक मार्क के, मतलब बिना सामाजिक आर्थिक नंबरों के आधार पे हुई है, तो इसलिए आपकी भर्ती मान के चलो 100% सेफ है। और दूसरी बात, अब जब हम बात करते हैं अगर हमारी भर्ती सेफ है तो हम किस प्रकार इसमें फंस गए, तो दोस्तों इस भर्ती में फंसने का आपका कारण एक केवल यही था जब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एचएसएससी ने एक 5657 के रिगार्डिंग एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट में आपका नाम भी जानबूझकर लिख दिया गया कि ये भर्ती भी इसमें है, जबकि आपकी भर्ती का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इस कारण आपकी भर्ती थोड़ी सी 0.01% फंसी हुई है, ऐसा मान के चल रही हैं। तो ये फंसी हुई है भर्ती। अब हम एचएसएससी के ऊपर कितना भरोसा करें कि एचएसएससी आपको बता दे कि हम आपकी भर्ती को बचा लेंगे या फिर आपकी भर्ती पर कुछ इशू नहीं होने वाला। लेकिन हमने जब एक बार खत्री साहब का बयान आता कि मैं कोर्ट में जाके ये कह दूंगा, आपको होते कौन हो कोर्ट में जाने वाले, आप तो एचएसएससी के चेयरमैन हो ना आप कोई सरकार में नुमाइंदे हो। इसलिए हमारा ये मानना है कि आपकी भर्ती आप खुद को बचानी होगी और आप अपनी भर्ती के लिए अथक प्रयास कीजिए। हाँ, एचएसएससी कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में केवल 5 नंबर को बचाने के लिए जाएगी और 5 नंबर के बचाने के चक्कर में आपकी भर्ती फंस सकती है। इसलिए आप एचएसएससी पे भरोसा नहीं करके आप अपनी खुद की तैयारी कीजिए। आप अपने एडवोकेट से बात कीजिए, तमाम एडवोकेट हैं उन साथियों से बात कर लीजिए। और जब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 22 की, तो ग्रुप नंबर 22 के बच्चे इतनी गर्मी के अंदर जब अपनी तैयारी आपकी सेवाएं दे रहे हैं बिजली बोर्ड के अंदर, आपको पता है हर रोज़ किसी का ट्रांसफार्मर चल जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी के बावजूद और 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कब वो अपनी किताब उठाएंगे। इसलिए हम आपको बता देते हैं आपको री एग्ज़ाम की नहीं सोचनी है, आपको अपने एग्ज़ाम को अपने जो भर्ती है उसको बचाने की सोचनी है। और वो जो आपकी भर्ती है बिल्कुल बची हुई है, आपका ग्रुप नंबर 22 बिल्कुल सेफ है। और उसको सेव करने के लिए हमने चाहे एडवोकेट करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े तो हम अपने लेवल पे उसकी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात एचएसएससी की, एचएसएससी के भरोसे बिल्कुल ना रहे। एचएसएससी ऊपर से 5 नंबर को बचाने के लिए कोर्ट में चैलेंज कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। और दूसरी बात, अगर एचएसएससी सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब बात आती है संविधान के उल्लंघन की, तो संविधान का उल्लंघन जहाँ होता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला सेम टू सेम रखने की 99% संभावना रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको भी अपना एडवोकेट करके रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अब बात यह आती है रिव्यू पिटीशन फाइल कैसी की जाए। रिव्यू पिटीशन के लिए आप अपने एडवोकेट बहुत से साथी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। कहीं एक अंकुर सिद्धार का नाम चल रहा है, लेकिन उसके पास आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि उसी ने आपकी भर्ती को चैलेंज किया था। उसी के कारण वो कोर्ट में अपनी अपील ला ही नहीं सकते क्योंकि उसकी अपील पहले ही खारिज हो जाएगी। बहुत सारे एडवोकेट हैं जैसे कि रविंद्र डोल जी हैं और भी अन्य एडवोकेट हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, एडवोकेट चाहे कोई हो, आपकी भर्ती के ऊपर सुनवाई नहीं होने वाली। आपकी भर्ती पे केवल जज की मर्जी से फैसले को रिव्यू किया जा सकता है, पुनर्विचार किया जा सकता है। हालांकि एडवोकेट आप कोई कर लो, लेकिन आपको पिटिशनर होना जरूरी है। पिटिशनर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि एचएसएससी सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है, आप सुप्रीम कोर्ट में तभी फाइल कर सकते हो जब आप एचएसएससी के किसी केस में पिटिशनर हो। इसलिए आप हर केस में पिटिशनर हो। दूसरी बात, एक बात यह है, कई बार हमने देखा है तो हरियाणा की भर्तियों के अंदर ये लिखा आता है ओनली पिटिशनर टू बी गिव चांस,
मतलब पिटिशनर को केवल मौका दिया जाता है। चलो मौका ना दिया जाए, लेकिन आपने अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है उसके लिए भी आपको एक बार पिटिशनर बनना ज़रूरी होगा। देखिए आपने बिजली बोर्ड से या अन्य जिस भी डिपार्टमेंट पे आपकी जॉब लगी है वहाँ से मेरे हिसाब से 2 से ढाई लाख रुपए आपकी इनकम हो चुकी होगी। आपके 4 या 5 हज़ार रुपये आपकी नौकरी को सेव कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। इसलिए आप अपना अथक प्रयास कीजिए। एचएससी के चेयरमैन या एजी के भरोसे मत रहिए। ये वही एजी है जो कोर्ट में जाने के बाद भी पेट का बहाना लेके वापस आ जाते हैं। तो इन एजीज के ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इसलिए आप अपनी भर्ती को बचाने के लिए अथक प्रयास कीजिए। कई साथियों के कॉल या फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं सर कैसे क्या किया जाए? तो हम बताते हैं आपको क्या करना है। जैसे कि आपका रोहतक सर्कल है, यमुनानगर सर्कल है, अपने सब डिवीज़न के अंदर एक लड़के को अपॉइंट कीजिए कि वो लड़का एक किसी साथी को चुन लीजिए। वो साथी आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपका वकालतनामा के ऊपर साइन करा के आप जमा करवा देगा और आप अपनी ड्यूटी आराम से करते रहिए, क्योंकि आपकी जॉब जो है बिल्कुल रिस्की है। और ये जो भर्ती है बिजली बोर्ड 2024 की, इसमें इतने एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। साथियों अपनी सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। आपकी नौकरी 100% सेफ है, आपको कोई नहीं हटाने वाला। और दूसरी बात, आप अपने यूनिटी बना के अपना केस फाइल कीजिए, रिव्यू फाइल कीजिए। और जब हम बात करते हैं कलेक्शन की, तो आप अपनी सब डिवीज़न लेवल पे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे फर्जीवाड़ा चला हुआ है। उसके अंदर भेज देते हैं, पैसे इकट्ठा कर लेते हैं उस एडवोकेट के नाम पे, उस वकील के नाम पे। हाँ, आपकी सब डिवीज़न पे जब आप इकट्ठा करते हो तो आपको ये भरोसा रहता है कि मैंने फलाने साथी को पैसे जमा करवाए हैं और हमारा केस फाइल हो चुका है। इस प्रकार से आपका केस चल रहा है। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि लड़के हिसाब लगाने लगता है, एक बच्चे के 5,000 रुपये, 10,000 साथी हैं, इतने करोड़ हो गए, जीरो बढ़ाने नहीं आती, हमें इतने पैसे हो जाते हैं। आप एडवोकेट की इनकम की बजाय आप अपनी नौकरी की सोचिए, न कि आप ये सोचिए कि एडवोकेट इतने पैसे कमाएगा, ये कमाएगा। एडवोकेट का तो चलता ही रहता है। आप अपनी नौकरी को सेव करने की कोशिश कीजिए। हाँ, सब डिवीजन लेवल पे इकट्ठा कर लेंगे। री एग्जाम की बात हम करते हैं। री एग्जाम आपका नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है आपका री एग्जाम हो सकता है, तो दोस्तों 1 या 1.5 घंटा निकाल के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल हरियाणा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी आपको टैली के 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपकी भर्ती के रिगार्डिंग टेक्निकल के क्वेश्चंस। और दोस्तों इतना ही कहूँगा कि आप अपना जीवन है वो बिल्कुल अच्छे से व्यतीत कीजिए, अपनी नौकरी कीजिए। आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है, आप घबराइए मत और आपकी नौकरी बची रहेगी।